हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी के सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन बैंकिंग पे। एसबीआई क्लर्क 2022 बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं। उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत ही तगड़े तरीके से चल रही होगी, बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। एक कॉमन सा क्वेश्चन मोस्टली बच्चों का आता है जो भी क्लरिकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसबीआई क्लर्क की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी और भी क्लरिकल एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, तो आपके मन में एक कॉमन सा क्वेश्चन आता है कि हाउ टू इंक्रीज स्पीड। अब ये चीजें क्यों आती है, बोलोगे सर बैंकिंग एग्जाम में स्पीड की जरूरत है। तो जिन बच्चों का इंग्लिश स्ट्रांग है ना, उनके लिए पीओ के एग्जाम में प्रीलिम्स की बात करो तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चे आपको ऐसे भी दिख जाएंगे जो 30 में से 28 स्कोर करके लेके आ जाते हैं इंग्लिश में। तो अगर 28 उधर आ गया तो उधर से आपको कितने चाहिए, 32 लाओगे तो क्लियर है ना, 60 50 60। क्योंकि पीओ का कट ऑफ 60s में रेयरली देखने को मिलता है, 50s to 60s के बीच में रहता है, 50 से 60 के बीच में आपको कट ऑफ मिलता है। लेकिन अगर आप क्लरिकल एग्जाम का देखोगे, पिछले 1-1.5 साल का देख लो, जो पिछले साल का या इस साल का, तो 70s में और कुछ स्टेट 80s में भी आपके कट ऑफ लेके जा रहे हैं। तो अगर 80s में जाना है, मतलब 80 से ऊपर अगर आपको स्कोर करना है, तो डेफिनेटली स्पीड मैटर करेगा कि आपकी स्पीड कितनी तगड़ी है। क्योंकि स्पीड अच्छी रहेगी तभी आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे। और अगर मान लो कि आपकी स्पीड ही सही नहीं है, आप 60 अटेम्प्ट कर पा रहे हो, तो 80s वाले में तो आप वैसे भी क्लियर नहीं करोगे। तो स्पीड तो मैटर करता है। तो स्पीड कैसे इंक्रीज करते हैं, इस पे इस सेशन में डिस्कस कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले चीज देखो कि स्पीड इंक्रीज करने से पहले आपको ध्यान देना है अपने कॉन्सेप्ट पे। स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेप्ट। एक एग्जांपल समझ लो कि 4-5 बच्चे गए एक गांव में तालाब में स्विमिंग करने। 4 बच्चों को स्विमिंग आती है, 5वें बच्चे को स्विमिंग नहीं आती। 4 तो जंप मार दिया। अगर 4 को देख के 5वां भी जंप मार देगा तुरंत जाके तालाब में, तो क्या 5वां डूबेगा कि नहीं डूबेगा। और 80 to 90% गलती बच्चे यही गलती करते हैं, वो कभी भी पूरा सिलेबस पढ़ते ही नहीं है। अगर आप बैंकिंग एग्जाम की बात करो तो कितने क्वांट से कितने टॉपिक आते हैं, 8 से 10। वही अगर आप रीजनिंग की बात करोगे तो 8 से 10 टॉपिक ही है। कितने ऐसे बच्चे, मोस्टली बच्चों की गलती ये होती है कि वो 8 से 10 टॉपिक में से ना पूरा टॉपिक उन्होंने कंप्लीटली पढ़ा ही नहीं है। कंप्लीटली पढ़ने का मतलब है कि किसी बुक से नहीं पढ़ा या फिर किसी पीडीएफ से, या आप जिस भी पेड कोर्सेज से अगर आपके पास से पढ़ रहे हो, तो उन्होंने ये करा ही नहीं है। 8 से 10 टॉपिक जो होते हैं उसका बेसिक करा ही नहीं है। तो जब तक बेसिक नहीं करोगे, जब आप पहली बार साइकिल चला रहे थे तो आपके पापा ने, आपके घर वालों ने, आपके भाई ने, आपकी बहन ने साइकिल को पकड़ रखा था ना। जब तक उन्होंने साइकिल पकड़ रखा था तब तक आपकी स्पीड नहीं थी। जब आपके घर वालों को लगा कि इसको साइकिल चलाने आ गई, तब उन्होंने हाथ छोड़ दिया, साइकिल आप पे छोड़ दी, और उस दिन आप स्पीड के साथ साइकिल पे चला रहे थे। मतलब जिस दिन आपको अच्छे से साइकिल चलानी आ गई थी, उस दिन आप स्पीड बढ़ा रहे थे। तो कॉन्सेप्ट लर्निंग जब तक नहीं करोगे तब तक स्पीड नहीं बनेगा। कॉन्सेप्ट लर्निंग की बात करो कि ये क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि कितने ऐसे बच्चे जिनको पता होता है कि एसआईसीआई का अगर क्वेश्चन आ रहा है तो एसआईसीआई से बैंकिंग एग्जाम में कितने तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर एसआईसीआई से क्वेश्चन आ रहा है तो कितने ईयर्स का डिफरेंस तक का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या 3 साल का डिफरेंस पूछा जाता है, 4 साल का डिफरेंस पूछा जाता है। अगर 2 साल का डिफरेंस है तो किस तरीके से बनाना है, 3 साल का डिफरेंस को किस तरीके से लेना है, डायरेक्ट वैल्यू है परसेंटेज वाला तो कैसे बनाना है, फ्रैक्शन वाला वैल्यूज है तो कौन सा मेथड यूज करना है, यही नहीं पता है। और कुछ मान लेंगे एग्जांपल ले लेते हैं कि सिलॉक्स ले लो, रीजनिंग का। रीजनिंग में सिलॉक्स है ना, आपको पता नहीं कि रिवर्स लॉग है, सिलॉक्स है। अब सिलॉक्स पढ़ते पढ़ते आ रहे हो, एग्जाम में रिवर्स लॉग आ गया। कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक है। कोडिंग डिकोडिंग में कितने टाइप से आप कोड कर सकते हो ये आपको पैटर्न नहीं पता है। आपने तो बस यही देखा टीए बराबर राम लिखा हुआ है, एफए बराबर श्याम लिखा हुआ है, इस तरीके वाला आपको आता है। तो अगर वहां पे लॉजिकल कोडिंग आ गया, वहां पे आपका न्यूमेरिकल कोडिंग आ गया, तो फंस जाओगे फिर। क्यों? क्योंकि आपने पैटर्न नहीं पढ़ा पूरा, आपने अपने कॉन्सेप्ट पूरे नहीं कंप्लीट करे, आपने टॉपिक कंप्लीट नहीं किया। आप बिना सारे टॉपिक्स को जाने टेस्ट बुक की, टेस्ट सीरीज की दौर में कूद चुके हो। टेस्ट सीरीज लगाना सही है, मॉक टेस्ट लगाओ, लेकिन आपके जो आपके हथियार, मान लो कि युद्ध में जा रहे हो तो हथियार चाहिए ना, लड़ाई में जाओगे तो हथियार तो चाहिए ना। तो मॉक टेस्ट लगाने जा रहे हो तो आपके कॉन्सेप्ट तो चाहिए आपको। बहुत सारे बच्चे क्वांट में ये भी बोलते हैं कि अर्थमेटिक को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। ईमानदारी से बताना कितने बच्चों का परसेंटेज में दिक्कत है,
कितने बच्चों का परसेंटेज में दिक्कत है, और दिक्कत ना होने का रीजन मैं आपको बताता हूं। कोई भी एजुकेटर अगर कोई नई कोर्स स्टार्ट करता है ना, या फिर जिस दिन आपके अंदर एक मोटिवेशन आती है कि नहीं आज से ना पूरी तगड़ी तरीके से पढ़ाई करूंगा, पहला टॉपिक क्वांट का परसेंटेज पिक करते हो। तो परसेंटेज को आपने इतनी बार पढ़ लिया है, जब भी मान लो आरआरबी पीओ की वैकेंसी आई तो आरआरबी पीओ के लिए परसेंटेज क्लास स्टार्ट हो जाती है यूट्यूब पे, आप वहां पे परसेंटेज पढ़ लेते हो। 10 दिनों के बाद तुरंत कोई एफसीआई की वैकेंसी आ गई, आरआरबी पीओ उधर ही रुक गया। जहां पे वो कोर्स प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा था, उसको कंटिन्यू होना चाहिए, तो वो कोर्स उधर ही रुक गया। अब एफसीआई आ गया तो एफसीआई के लिए न्यू कोर्स, न्यू बैच फॉर एफसीआई, आपका दिख गया क्या, परसेंटेज से स्टार्ट हो गया। 10 दिनों के बाद आईबीपीएस क्लर्क आ गया, 10 दिनों के बाद आईबीपीएस पीओ हो गया। तो पूरी कोर्स कंप्लीट नहीं होती है, लेकिन परसेंटेज टॉपिक हर कोर्स में स्टार्ट हो जाता है। तो आपने परसेंटेज को इतने तगड़े तरीके से पढ़ रखा है, इतनी बार पढ़ रखा है, इतनी बार प्रैक्टिस कर रखी है कि आपकी स्ट्रांग हो चुकी है परसेंटेज। तो यही चीज आपको हर इंडिविजुअल टॉपिक्स पे करना है, चाहे क्वांट की बात कर लो, रीजनिंग की बात कर लो, या इंग्लिश की। तो मैं स्ट्रेटेजी बता चुका हूं आपको कंप्लीटली कि करना क्या है और क्या नहीं करना है। बैंकिंग एग्जाम इज नॉट अबाउट कि क्या करना है, बैंकिंग एग्जाम इज ऑल अबाउट कि क्या नहीं करना है। 100 में से 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं, क्या क्वेश्चन छोड़ना है वो मैटर करता है। तो अगर स्पीड बढ़ानी है तो आपको टॉपिक वाइज कवर करना पड़ेगा। पहले आपको, जब तक आपके पास सारी नॉलेज नहीं होगी, आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, आप स्पीड क्या होती है, स्पीड इज ऑल अबाउट कि आप क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग में उसका फ्रेमिंग होने लगा कि इस तरीके से सॉल्यूशन बनेगा। वो फ्रेमिंग कब होगा, जब तक आपको पैटर्न पता होगा कि इस टॉपिक से इस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आप एसबीआई क्लर्क लगा रहे हो, एसबीआई पीओ लगा रहे हो, कोई मैटर नहीं करता। तो एक बार कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, स्पेशली जो नए बच्चे, जो न्यू स्टूडेंट्स, न्यू एस्पायरेंट्स हैं बैंकिंग एग्जाम के लिए, आपको इस पे ज्यादा फोकस करना है रादर देन कि आप स्पीड के पीछे भाग रहे हो। स्पीड आएगी खुद ब खुद, लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट तगड़ा करके तो देखो। बिना कॉन्सेप्ट तगड़ा किए स्पीड लेके भी कुछ नहीं करोगे, एक्यूरेसी मेंटेन नहीं होगी, वैसे भी नेगेटिव स्कोरिंग होती है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट पे पहले फोकस कर लो। किसी एजुकेटर से पढ़ना चाहते हो, किसी बुक से पढ़ना चाहते हो, आप पढ़ लो। अगर आपको मेरी कोई एडवाइस चाहिए होगी तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। एसबीआई क्लर्क इस बार डेफिनेटली फोड़ना है।